राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लिया, वो मैं अपने पूर्व का ही भाग्य मानता हूँ। छोटा बच्चा है, वो 2 साल का दिव्यांग हुआ महाराज। मैं समझता हूँ कि वो संत की एक आत्मा अपना काम पूरा करने आया। महाराज जी, सवाल ये है कि उसके पूर्व जन्म का फल है या मेरे पूर्व जन्म का फल है कि कष्ट? जैसे आपका पुत्र है, इस बात के लिए आपको दुख है कि अगर ये स्वस्थ होता, सर्वांग पुष्ट होता, भगवान ऐसा क्यों किया। माँ को भी दुख है, भाई को भी दुख है, बहन को भी दुख है, परिवार को भी दुख है और देखने वाले को भी दुख है। अरे भगवान, इसको ऐसा कष्ट है। तो इन जाल बिछा हुआ है कर्मों का, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक कर्म करो अब, जिससे उसका भी कल्याण हो जाए और आपका भी कल्याण हो जाए। नाम जप में अगर हमारी ऐसी सामर्थ्य है कि हम उसको दान करें तो उसको निश्चित कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। पूर्व जन्मों के कर्मों से आप ऐसे पवित्र कुल में प्रकट हुए, तो वो भी पवित्र कुल में प्रकट हुआ, लेकिन कर्म बिगड़े हुए थे, इसलिए बौद्धिक स्तर को सूक्ष्म कर दिया गया कि वो विकास को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जी महाराज जी, क्या ऐसा होता है कि भगवान ने कहा मेरा भजन करने वाले का जब भ्रष्ट हो जाता है, उसको अगला जन्म ऐसा दिया जाएगा, शरीर स्वस्थ, स्वरूप सौंदर्यवान और सुंदर कामिनी और महान धन संपत्ति, उसका भोग करके उसको वैराग्य दिलाकर भक्ति से पुष्ट करके भगवान की प्राप्ति अगले जन्म में करा दी जाएगी। योग भ्रष्ट पुरुष उसे ही कहते हैं जो भगवान का भजन करते हुए चूक हो गई तो इतनी उस भोग की बहुतायत होगी कि उसको वैराग्य हो जाएगा पूर्व जन्म के भजन के प्रभाव से, और वो अगला जन्म स्वस्थ सुंदर सब, क्योंकि वो भजन करता रहा है और फिर वो महान भगवान का चिंतन करते हुए जन्म से ही विज्ञानवान, जन्म से ही ज्ञानवान, जन्म से ही ब्रह्मचर्य, धैर्य, विद्वता, ये सब उसके अंदर सद्गुण होंगे, क्योंकि योग भ्रष्ट पुरुष है वो। ऐसे अबोध स्थिति, ये पूर्व के पाप कर्म का परिणाम होता है।